हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनालिसिस की एग्जांपल करने जा रहे हैं। कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी, तो उसका कुछ खास रीज़न तो नहीं था, बस मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा था क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं आ रहा था वीडियोस पे। तो खैर अब वीडियोस इसी तरह इरेगुलर ही मिलेंगी क्योंकि रिस्पांस अच्छा नहीं है। अगर व्यूज़ पेपर के पास ही जाके बच्चे देखेंगे, वीडियो पे व्यूज़ तभी आएंगे, तो क्या फ़ायदा इतनी जल्दी एफ़र्ट्स करने का। मैं भी पेपर के पास ही वीडियोस बनाऊंगी और अच्छा रिस्पांस लूँगी। तो इस तरह से जब मन करेगा रेगुलर तभी वीडियो बनाऊंगी। तो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस है ये, और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी दे रखी है जिसको मुझे 0 के इक्वल प्रूव करना है। an सीक्वेंस दे रखी है और an+1 मैंने बना लिया। किस तरह से? n की जगह पे n+1 रिप्लेस कर दूंगी, है ना। तो जब मैं n की जगह पे n+1 करूँगी तो ये जो माइनस का 1 है, माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, जिसके कारण +-1 कट जाएगा और अकेला m-n बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से उससे पीछे वाला नंबर क्या होगा? m-n+1। अगले वाले नंबर में से +1 गायब हो गया। ठीक है, तो r की पावर भी क्या होगी? n+1। मतलब जहाँ पे n है उसको बड़े ध्यान से मुझे ब्रैकेट डाल के n+1 रिप्लेस करना है, तब नहीं तो गलती होने के पूरे चांसेस होंगे। ठीक है, जैसे इसी में सबसे ज़्यादा गलती होगी कि बच्चे इसमें n की जगह पे n+1 जब रिप्लेस करेंगे तो ये बनाना उनको नहीं आएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगाना वो भूल जाएंगे ब्रैकेट के बाहर। तो फिर उसके बाद रेशो ले ली है an+1/an की। रेशो लेने के बाद जो आपस में कैंसिल आउट होती हैं टर्म्स, वो कैंसिल करने के बाद ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। देन उसके बाद हमें लिमिट अप्रोच करनी है n टेंस टू इन्फिनिटी, जैसा कि ऊपर बोला गया है। लिमिट अप्रोच करने के बाद n को कॉमन बाहर निकाला गया है। m/n और n/n मतलब 1 बन जाएगा। इसमें से भी n को कॉमन निकाल के लिमिट अप्रोच करवाने के बाद समथिंग ओवर इन्फिनिटी दैट इज़ 0, तो -r आ गई वैल्यू। हमें पता है मॉडुलस ऑफ r लेस देन है 1 से, तो माइनस का r का मॉडुलस करूँगी तब भी क्या होगा? वो लेस देन 1। दैट मीन्स ये वैल्यू, ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये -r के इक्वल है, वेयर r का जो मॉडुलस है वो लेस देन है 1 से। अगर इसकी रेशो हमें पता है कोशी सेकंड, जो कोशी सेकंड थी उसका रिज़ल्ट हमने पिछली वीडियो में ही किया है। अगर नहीं पता तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। अगर दो an+1 और an की रेशो, उसकी लिमिट अप्रोच करने से l मिलेगा, देन हमें, और l क्या होगा? लेस देन 1। सॉरी, मैंने कोशी बोला है, ये कोशी नहीं, आर्टिकल का रिज़ल्ट है जो कि मैंने करवा रखा है पहले से। अब मुझे वीडियो नंबर तो याद नहीं है, आई थिंक 10 से पहले ही कोई आर्टिकल का रिज़ल्ट है। मैं बता देती हूँ कौन सा आर्टिकल कह रही हूँ। आर्टिकल नंबर 17 था, देखिए ये रहा आर्टिकल नंबर 17 का रिज़ल्ट है कि अगर दो की रेशो l के इक्वल है, देन an सीक्वेंस मेरी नल सीक्वेंस होगी, मतलब वो 0 को कन्वर्ज करेगी। तो ये सीक्वेंस भी मेरी, अगर इसका रेशो जो है l के इक्वल है, l इज़ लेस देन 1, दैट मीन्स ये जो मेरी सीक्वेंस है ओरिजिनल an सीक्वेंस, वो 0 को कन्वर्ज करेगी, जो कि प्रूव करना था। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वो प्रूव हो रही है हमारी। देखो 1+1/n+1/3 है ना, तो 1/n की सीक्वेंस है, और 1/n का अगर मैं लिमिट अप्रोच करवाऊँ तो वो नल सीक्वेंस है, मतलब 0 को कन्वर्ज कर रही है। और अब फर्स्ट थ्योरम हमें याद है कि अगर an सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज कर रही है, मतलब l को कन्वर्ज कर रही है, तो उसका जो अर्थमेटिक मीन होगा वो भी किसको कन्वर्ज करेगा? l को। तो a1 a2 an का अर्थमेटिक मीन निकाला, मतलब 1+1/2 +1/3 +1/n डिवाइडेड बाय n। तो वो डिवाइडेड वाला जो n है वो बाहर लिखा हुआ है, ये भी किसको कन्वर्ज करेगा? l को, मतलब 0 को। जैसे ये an सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज कर रही है उसी को कन्वर्ज करेगा। तो यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो एग्जांपल है इम्पॉर्टेंट और इजी है। देखो ये 2/1 3/2 4/3, तो ये इस तरह से सीक्वेंस हमें दे रखी है, n+1/n रेज़ टू पावर n, और पावर पे भी चल रही है काउंटिंग, और 1/n बाहर है। कहते प्रूव करना है इसको e के इक्वल। तो सबसे पहले an सीक्वेंस लिखी और an+1 लिखी। an+1 कैसे आएगा? n में n+1 रिप्लेस करने के बाद। तो रिप्लेस करने के बाद मुझे क्या मिल गया? an+1 सीक्वेंस भी मिल गई। दोनों की रेशो ले लेते हैं। रेशो लेने के बाद उनको डिवाइड करके पहले 1 अलग कर लिया और +1/n+1 अलग कर दिया। ये किस तरह से किया है? आप इस तरह से भी कर सकते हैं। 2 को
दो पार्ट्स में ऐड करके लिखा है 1+1, देन इसके साथ ये अलग कर दिया और इसके साथ ये अलग कर दिया। अगर ऐसे नहीं करना तो आप लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, जैसा कि 9th क्लास में सिखाया जाता है। इसके बाद लिमिट अप्रोच करवाई गई है और ये जो पूरा का पूरा 1+1/सम फंक्शन, और वही फंक्शन पावर में ऊपर हो बिना रेसिप्रोकल किए, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/∞ दैट इज़ 0। अगर इस तरह से बन रहा है दैट मीन्स ये ई एक्सपोनेंशियल की जो है वो फंक्शन है। ठीक है, ये लिमिट लिखा भी है मैंने ऊपर इधर 1+1/n रेज़ टू पावर n, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी दैट इज़ ई के इक्वल होगा। तो ये आपके पास होल्ड कर गया रिज़ल्ट जो हमें प्रूव करना था। फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में।